हेलो, राम राम जी सभी को। आज के व्लॉग की शुरुआत हुई है बच्चों के साथ। बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे, इनका एक एग्ज़ाम होगा, स्कॉलरशिप टेस्ट। उसके लिए पूछ रहा था मम्मी कितना प्राइज़ मिलेगा। फिर मैंने शाम का टाइम था, दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। ये सुबह के लिए रख लिया अलग से, और जो पतीले में है वो अब पी लेंगे बच्चे और हम सभी। फिर मैंने बनाया था बथुए का साग। बथुए को पहले अच्छे से पानी में उबाल लिया है, फिर इसको ग्राइंडर से फेंट लिया है। फिर अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट मिला दिया। अब हम लगाएंगे तड़का। ये लहसुन बचा लिया, थोड़ा सा छोंक लगाएंगे, उसमें डालेंगे। कढ़ाई ली है, कढ़ाई में सरसों का तेल डाला। सरसों का तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालेंगे। और आज बथुए का साग हम बनाएंगे दूध डाल के, अच्छा बना था। जीरा तड़क गया, अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज डालने के बाद लहसुन डाल देंगे। ये थोड़ा सा हमने वैसे कच्चा लहसुन उसमें डाल रखा है क्योंकि टेस्ट अच्छा आता है। फिर जो मसाले थे, हल्दी, नमक और मिर्ची पाउडर, वो हम उसमें हमने दूध डाल के फिर इसमें डाला था। और जब हमारा प्याज पक गए हैं तब हमने वो सारा इसमें मिक्स किया हुआ डाल दिया, और ऊपर से थोड़ा दूध और डालेंगे। पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसमें मसाला बचा हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे। दूध डालने से सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है, और जो गांव में रहते हैं उनको तो पता होगा बथुए की सब्ज़ी कितनी अच्छी होती है। शहरों में तो ये पैसे में लेके आते हैं, गांव में तो ये खेतों में बहुत ज़्यादा होता है। हमारे यहाँ तो हमारी मम्मी पहुँचा देती है घर पे। और बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, मेरा तो मन भरा ही नहीं सब्ज़ी खा के, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं बची थी सुबह के लिए फिर सब्ज़ी। ये इसमें थोड़ा पानी पानी दिख रहा है, ये अपने आप हो जाएगा, ये पानी नहीं, ये दूध है। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी। थोड़ी देर के लिए इसको ढक के पकाएंगे। थोड़ी देर में ये सारा पानी सोख लेगा और इतनी अच्छी सब्ज़ी बन के तैयार होगी, सूखी सूखी सब्ज़ी बथुए की। आप भी ट्राई कीजिए, बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी खाना होता है ये। फिर मैंने बनाई रोटी बना ली, फिर सभी ने खा ली थी। अब मैं कर रही हूँ बर्तनों की सफाई, क्योंकि शाम को जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए, सारे बर्तन साफ कर देने चाहिए। अगर घर में जूठन रहेगी तो किचन में कीड़े मकोड़े आएंगे जो अच्छे नहीं होते। और अब तक बच्चे सो चुके थे। ये दूसरे दिन सुबह का व्लॉग है। बच्चे उठ चुके हैं, ये अपनी ब्रेड और दूध लेके पी रहा था। ये एक सूट के आया है, अभी जैकेट पहनेगा। फिर मैंने बनाए थे मूली के पराठे बच्चों के लिए, टिफ़िन के लिए भी आज। इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट मिला लिया है, अच्छे से कूट के, उखली में कूटा था इसको। अच्छे से पहले मिक्स कर लेंगे, फिर इसमें मसाले डालेंगे। अगर ये एक ही जगह रहेगा तो एक ही पराठे में आ जाएगा, सभी में इसका फ्लेवर नहीं आएगा। अब ये मिक्स हो चुके हैं, ये थोड़े से बचा लिए हैं क्योंकि अभी सारे नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरे पति और पापा जी ये बाद में खाएंगे, तो इनके लिए बाद में बनाऊंगी। मैं भी बाद में ही खाऊंगी। अभी तो बच्चों के टिफ़िन के लिए बना रही थी, और पूजा लाइब्रेरी जाती है उसके लिए बनाए थे। इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं बेसिक से, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, और साबुत जीरा डाल सकते हैं, मैगी मसाला डाल सकते हैं, अमचूर पाउडर डाल सकते हैं। मैं तो अजवाइन भी डालती हूँ, ताकि बच्चे स्कूल में लेके जाते हैं ना तो पेट में दर्द ना हो, इस कारण। अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। थोड़ी सी अजवाइन डाली थी, बिल्कुल थोड़ी सी, क्योंकि अजवाइन गर्म भी होती है, सर्दियों में ही खाते हैं इसको। और ये पराठे सर्दियों में टेस्टी लगते हैं। जितने भी पराठे होते हैं हम ज़्यादातर सर्दियों में ही खाते हैं, क्योंकि सर्दियों में सब तरह की वेजिटेबल्स अवेलेबल होती हैं, और हमें खाने में भी टेस्टी सर्दियों में लगते हैं, क्योंकि गर्मियों में तो पसीना
हो जाता है। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया सारे मसाले को। अब दो दो रोटियों के बीच में दबा कर बनाऊंगी। पहले एक रोटी बेल ली, फिर उसको साइड में रखूंगी, फिर दूसरी बेलूंगी, उसके ऊपर डालूंगी मसाले को। अब ऐसे सिंपल बनाते हैं ना तो ये फट जाते हैं, जैसे आलू के बनाते हैं वैसे, क्योंकि इनमें पानी होता है मूली में, और जब हम इसमें नमक डालते हैं तो ये पानी छोड़ देती है। मैंने रोटियां बेल ली हैं दोनों। अब इस एक रोटी के ऊपर घी लगाऊंगी पहले। देखिए, इसके ऊपर पहले मैंने घी लगा दिया है। अब ऊपर से इसमें मसाला रखूंगी। मैंने सारा मसाला रख दिया है। अब इसमें ऊपर से थोड़ा सा और घी डालेंगे, जिससे ये अंदर से, ऊपर से सिकेगा ना पराठा तो अंदर से भी गर्म होके ये सारी मूली जो हमने ग्राइंड कर रखी है ये पक जाएंगी और खाने में भी टेस्टी लगेंगी। पकी हुई नहीं तो कच्ची रह जाती है अंदर से। ऊपर से ये पराठा दबा देंगे चारों ओर से, जिससे ये खुलेगा नहीं। ये एक तो मेरा पराठा खुल गया था जब मैंने इसे तवे के ऊपर रखा। एक हाथ में फ़ोन था, एक से पराठे को तवे पर डाल रही थी, लेकिन ये एक साइड से अच्छे से दबा नहीं, इसलिए खुल गया था। इसमें थोड़े से लच्छे निकल गए थे मूली के। फिर इसको उल्ट पुल्ट करते हुए अच्छे से सेक लेंगे। एक तो बिल्कुल करारा सेका था, क्योंकि पूजा को दही के साथ खाना था, इसलिए वो मैंने बहुत अच्छा कड़क सा सिकाई की थी उसकी। ये देखिए, इसको उल्ट पुल्ट करते हुए, ये तवा हमारा थोड़ा सा पतला है, नॉन स्टिक नहीं है, इसलिए इस पे जल जाते हैं थोड़े थोड़े, ज़्यादा टाइम तक रह जाते हैं तो, क्योंकि साथ साथ वीडियो शूट कर रही तो टाइम लग रहा है। अगर स्टैंड होता तो उसके ऊपर रख देती, फिर हाथ में नहीं पकड़ना पड़ता इस फ़ोन को। लेकिन क्या करें, अब हाथ से ही बनाती हूँ तो कभी जल जाते हैं, लेकिन बने बहुत टेस्टी थे। कोशिश करती हूँ आपको तो अच्छे से ही दिखाऊं बना के। फिर मैंने दूसरा पराठा बनाया, वो बहुत अच्छा बना था। ऐसे ही हमने एक एक करके सारे पराठे बना लिए। मैं आपको जैसे आलू के पराठे बनाते हैं ना, वैसे भी बना के दिखाऊंगी। देखिएगा, वो फट गया था, उसमें से वो निकल जाते हैं, क्योंकि इसमें मूली में पानी होता है ना, कितना भी निचोड़ के निकाल लो लेकिन पानी तो रह ही जाता है इसमें। ये देखिए, उल्ट पुल्ट करते हुए पराठे को अच्छे से सेक लेंगे। ये इस टाइम यक्स बना रहा है वीडियो, उसकी आवाज़ भी सुनानी थी आपको, याद ही नहीं रहता। ये देखिए, अच्छे से पूरे भरवा पराठे बने हैं मूली के। ये ऐसे पराठों में मसाला हम चाहे कितना भी डाल सकते हैं, जितना हमें चाहिए उतना मसाला डाल के हम पराठे बना सकते हैं। देखिए कितने मोटे मोटे पराठे हैं, एक ही पराठे में पेट भर जाए सबका, क्योंकि रोटियां तो दो हो गई ना, पराठों के बीच में दबा रखे हैं। फिर मैंने इसको चाकू से कट किए थे बच्चों के लिए, तो पराठे बनाने के बाद ये इसके किनारे थोड़े से दबाते हैं ना तो उचक उचक हो जाते हैं, इनको दबा दबा के सेकना पड़ता है। और घर जाने के बाद तो मैं बिल्कुल व्यस्त हो जाती हूँ बच्चों के साथ। घर में ड्यूटी पे भी टाइम नहीं मिलता, घर जाने के बाद में नहीं मिलता। ये देखिए, मैंने एक वैसे भर के बनाया था आलू की तरह, लेकिन ये नहीं बना, तो इसलिए मैंने सारे ऐसे ही सेक लिए थे। आपको दिखाई दे रहा होगा ये। फिर मैंने बच्चों के जाने के बाद सारे घर में लगाया पोछा। अंदर तो उससे लगाते हैं खड़े पोछे से, लेकिन यहाँ तो बैठ के ही लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मिट्टी ज़्यादा आती है ना। ये बच्चे स्कूल के लिए हो रहे हैं रेडी, गए स्कूल बच्चे।
ये देखिए अंदर का पोछा लग रहा है। कितनी भी सफाई कर लो मिट्टी तो आ ही जाती है, क्योंकि थोड़ी सी कॉलोनी में अभी मकान बने नहीं हैं, ज़्यादा बालू मिट्टी उड़ती रहती है जब भी कोई साधन वगैरह जाता है तो। फिर मैंने चाय बनाई और कपड़े धुल रहे साथ साथ। ये बच्चे स्कूल से आ चुके हैं, बच्चे डिमांड कर रहे हैं कुछ। ये ऊपर इनके बाबा जी ने कुछ कबूतर वगैरह पकड़ रखा था, उससे डरा रहे थे इनको। फिर मैंने बनाए बच्चों के लिए पोहे स्कूल से आने के बाद। ये प्याज भून लिए थे, फिर मैंने ऊपर से डाल दी मूंगफली, फिर सारे मसाले डाले थे हल्के हल्के, नमक हल्दी और मिर्ची, बस सिंपल से मसाले डाल के ही मैंने मिक्स किए थे। और इसमें डाल दिए मैंने पोहे। पोहे को पहले थोड़ा सा गर्म पानी से धो लिया था, उसी में ये गल जाते हैं। फिर यहाँ बच्चे खा रहे थे और कह रहे थे अच्छे बने हैं। मुझे तो थोड़ा इनमें नमक ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ये मेरा सबसे राजा बेटा यक्स, ये बीच में बैठा है रितेश, और उधर बैठी है प्राची। ये सभी पढ़ाई कर रहे थे और साथ में इनको मिल गए पोहे गरम गरम। तो सर्दी में गरम गरम चीज़ें खाने का टेस्ट ही कुछ और होता है। ये साथ में नमकीन भी लेके बैठा है, नमकीन खा रहा था ये, क्योंकि बच्चों को भूख लग जाती है ना स्कूल से आते ही। ये फिर अगले दिन का व्लॉग है, फिर बच्चे स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुके थे। ये देखिए ये खाना खा रहे हैं कढ़ी के साथ। मैंने 4-5 दिन का व्लॉग एक साथ डाला। आप ये मत सोचिएगा कि सिर्फ यही डाल रही, क्योंकि मैंने जो जो शूट किया वो सब आपको दिखा रही हूँ क्या क्या किया। फिर मैं अपने गाँव गई थी गोंद के लड्डू बनवाने के लिए। ये मेरी मम्मी है, ये चूल्हे पर मम्मी बना रही थी बाजरे की रोटियां। फिर हम बनाएंगे गोंद के लड्डू। आज आपको दिखाऊंगी मैंने कैसे बनवाए हैं गोंद के लड्डू। चूल्हे पर बाजरे की रोटी बना रही थी मेरी मम्मी, मैंने खाई गरम गरम रोटियां चटनी दही और मक्खन के साथ, जिसे हम लोग बोलते हैं अलूनी घी। फिर मैंने गोंद के लिए मखाने भुनवा लिए घी में मम्मी से। मखाने भुन गए, उसके बाद ड्राई फ्रूट काजू और बादाम भी भून लिए मैंने। मेरा भाई पीस रहा था तब तक मखाने मिक्सी में, और फिर ये ड्राई फ्रूट भी दरदरे से पीस लेगा, क्योंकि ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाना इनका, क्योंकि दरदरा ही रखना है इनको। मैंने नारियल भी घिस दिए हैं, 2 नारियल थे, ये देखिए बारीक वाले में घिस दिए हैं मैंने। इधर मेरी मम्मी कर रही थी गोंद फ्राई। गोंद को अच्छे से सारा निकाल लिया, 1.5 किलो गोंद बनवाया था मैंने। ये देखिए ये सारा सामान रखा हुआ है। ये मखाने भी पीस दिए, ये गोंद निकाल रही है, ये नारियल है। फिर थोड़ा सा आटा बूंदा उसमें, लगभग 1.5 किलो गोंद था, 1 किलो ड्राई फ्रूट मखाने ये थे, आधा किलो नारियल था, और आटा डाला था, 3 किलो खांड थी। ये देखिए लड्डू कितने टेस्टी बने हैं, मुझे तो बहुत अच्छे लगे। फिर गोंद को कई रगड़ देते, हमने रगड़ना नहीं, सीधे बना लिए साबुत। बहुत टेस्टी बने थे और मुझे तो बहुत अच्छे लगे। फिर मैं आ गई थी घर। ये दूसरे दिन का व्लॉग है जब मैं गांव से आई। मशीन चल रही थी, सारे घर में पोछा लग चुका है, उधर मम्मी बैठी थी। ये देखिए किचन में अभी रोटियां नहीं बनाई हैं, मैस फैला हुआ है सारा। पोछा वगैरह लगा दिया है। आज मेरे मामा की लड़की आएगी, इसलिए हमने जल्दी जल्दी काम कर लिया है। ये यक्स है, पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि आज सेकंड सैटरडे की छुट्टी थी। ये मैंने मूली के लिए पराठे बनाऊंगी। थोड़ी सी बथुए की सब्जी बची हुई थी, उसमें मिक्स कर दूंगी मूली घस के, क्योंकि बची हुई सब्जी भी यूज हो जाएगी। और बच्चों को पराठे खाने थे आज। फिर से मैं गांव गई थी तो वहां से ताज़ा मूलियां लेके आई थी। मैंने इसमें घस लिया इनको, और इनका पानी निचोड़ के इनको सूखा सूखा कर लिया, क्योंकि मूली में पानी बहुत ज़्यादा होता है।
अच्छे से इनको दबा दबा के सारा पानी निकाल दिया इनका। फिर ये देखिए इसमें कढ़ाई में सब्जी बची हुई थी, मैंने इसी में डाल लिया इसको, और सारे में पहले इस सब्जी में मिक्स करेंगे इनको। फिर ऊपर से और मसाले डाले बेसिक से, जो हमेशा डालती हूँ वही मसाले डाले हैं मैंने। और ये देखिए पानी तो हो ही जाता है क्योंकि नमक है ना, नमक पानी छोड़ देता है। ये ऊपर से घी भी डाला है मैंने, अच्छे से पक जाएंगे ये। उस दिन तो सिंपल बनाए थे, आज ग्रीन सब्जी भी डाल दी है इनके अंदर, और इसको अच्छे से उल्ट पुल्ट करते हुए सेक लेंगे। और ये बिल्कुल थोड़े थोड़े घी में ही बनकर तैयार हो जाते हैं। देखिए बहुत अच्छे बने थे, मोटे मोटे, और खाने में बहुत टेस्टी थे। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हमने धूप का मज़ा लिया और मूंगफली खाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।